आजकल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सिर्फ फ्लैट या प्लॉट खरीदने तक लिमिटेड नहीं रहा। स्टॉक मार्केट में भी एक ऑप्शन है जिससे आप बिना प्रॉपर्टी खरीदे रियल एस्टेट से पैसे कमा सकते हो। इसे कहते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी REIT। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो। इंडिया के लिस्टेड REIT मार्केट पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। FY20 में इसका टोटल मार्केट साइज लगभग 271 बिलियन था, लेकिन FY26 के पहले 9 महीनों में ये बढ़कर 1726 बिलियन हो गया। मतलब 6 साल से भी कम टाइम में 6 गुना से ज्यादा ग्रोथ, अकॉर्डिंग टू द CBRE इंडिया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मार्केट आउटलुक 2026 रिपोर्ट। अभी इंडिया के स्टॉक एक्सचेंजेस पर 5 REITs लिस्टेड हैं, जिनमें सबसे नया नाम है नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट REIT, जो अगस्त 2025 में मार्केट में आया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाकी 4 REITs ने सिर्फ एक साल में 20% से ज्यादा यूनिट प्राइस ग्रोथ दिखाया है। REIT होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझो, REIT एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो ऑफिस पार्क, शॉपिंग मॉल्स, वेयर हाउसेज और कमर्शियल प्रॉपर्टीज का पोर्टफोलियो ओन करता है। अगर आप खुद से कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हो तो करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, लेकिन REIT के थ्रू आप स्टॉक मार्केट में यूनिट्स खरीदकर उस प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा ओन कर सकते हो, बिल्कुल शेयर्स की तरह। ये प्रॉपर्टीज से रेंट इनकम जनरेट होती है और उसका बड़ा हिस्सा इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है। इंडिया में रूल है कि REITs को कम से कम 90% कैश फ्लो इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, इसलिए काफी इन्वेस्टर्स इसे रेगुलर इनकम प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए पसंद करते हैं। 2026 REIT मार्केट के लिए गेम चेंजर क्यों हो सकता है? सबसे पहला रीजन है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नया डिसीजन। 1 जनवरी 2026 से सेबी ने REITs को इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के कैटेगरी में रिक्लासिफाई कर दिया। इससे म्यूचुअल फंड्स और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए REITs में इन्वेस्ट करना और इजी हो जाएगा। जुलाई 2026 तक इन्हें मेजर इक्विटी इंडाइसेस में भी इंक्लूड किया जा सकता है, जिससे और ज्यादा इंस्टीट्यूशनल मनी आ सकता है। दूसरा बड़ा चेंज आने वाला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। RBI ने प्रपोज किया है कि कमर्शियल बैंक्स डायरेक्टली REITs को लोन दे सकते हैं। अगर ये रूल इंप्लीमेंट होता है तो REIT कंपनीज के बोरोइंग कॉस्ट कम हो सकते हैं और उनका कैश फ्लो इंप्रूव हो सकता है। तीसरा फैक्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान। यूनियन बजट 2026 से 27 में प्रपोजल दिया गया है कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज के रियल एस्टेट एसेट्स को REIT स्ट्रक्चर के थ्रू मोनेटाइज किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मार्केट में हाई क्वालिटी कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल हो सकती हैं और डिमांड भी स्ट्रॉन्ग है। सर्वेज के अकॉर्डिंग लगभग 42% इंडियन इन्वेस्टर्स कमर्शियल ऑफिस एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि मोस्ट REIT पोर्टफोलियोज का कोर पार्ट होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, अगर आपको कमर्शियल रियल एस्टेट से रेंटल इनकम का बेनिफिट चाहिए लेकिन करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदना पॉसिबल नहीं है, तो REITs एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ आप स्टॉक मार्केट के थ्रू स्मॉल टिकट इन्वेस्टमेंट से रियल एस्टेट एक्सपोजर ले सकते हो। रेगुलेटरी रिफॉर्म, स्ट्रॉन्ग रेंटल इनकम और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन के साथ एनालिस्ट्स का मानना है कि इंडिया के REIT मार्केट अब नेक्स्ट ग्रोथ फेज में एंटर कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या REITs रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं?